नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो हमने देखा कि बिल्कुल कतार लग गई थी सिलेक्शन की। महिंद्रा की वाराणसी ब्रांच में लगभग 80 प्लस अभी तक जो डेटा मिला है वो सिलेक्शन यानी कि प्री में क्वालिफाई हुआ है। तो जैसा कि सबको पता है, देखो लगभग मेंस की तैयारी के लिए अभी 12 दिन बचे हैं। अब 12 दिन में मेंस निकालना है, इसलिए कहता हूँ कि प्री के साथ आप मेंस की तैयारी करते रहिए। तो यहाँ हर एक कैंडिडेट से आपको मुलाकात कराते रहेंगे। जिन 80 स्टूडेंट ने निकाला है उसमें से एक स्टूडेंट है तनु, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। तो कहने का मतलब हमारा है कि देखो, लड़कों को सब पढ़ाते हैं, लड़कियों को भी पढ़ाना जरूरी है। तो कहने का मतलब सीधा सा कि मैडम से भी मिलवाएंगे आपको, उन्होंने कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। देखो, पढ़ता कौन है, या तो मजबूर या मजदूर। मजबूर का मतलब जिसके पास जिम्मेदारियां हो वो पढ़ेगा, मजदूर मतलब जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैडम से एक बार मिलवाते हैं, इन्होंने कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, क्या इनके दिमाग में ख्याल आते थे कि अब जब इनको मतलब इनके सिलेक्शन का इनके माता पिता को पता लगा तब उनका क्या रिएक्शन रहा, ये मैडम खुद बताएंगे अपने आप से। तनु मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, यानी कि महिंद्रा के पूरी परिवार की तरफ से, कि आपने लगभग 3 से 4 एग्जाम निकालने के बाद 5वां अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है। आप अपनी जवान से खुद बताएं तो बेटर रहेगा। बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको वेरी गुड मॉर्निंग, जय माता दी। जैसे कि नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने एसबीआई क्लर्क की मेरा 4th एग्जाम है जो मैंने क्लियर किया है। इससे पहले मैंने आईबीपीएस पीओबी मेंस भी क्लियर किया था, प्री भी क्लियर किया था, बट फाइनल सिलेक्शन सम रीजन ड्यू टू नहीं हो पाया। बट मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं थी और मैं सबसे यही कहूँगी कि अपने पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आपने ठाना है कि आपको बैंकिंग करना ही करना है तो कभी भी बीच में स्किप मत करिए। 1 2 3 फेलियर जरूर आएंगे, लेकिन अपने आप को कंसिस्टेंस रखिए और एकदम एक जज्बा बना लीजिए कि नहीं, मुझे क्लियर करना है। जैसे मेरे सपोर्ट थे मेरे मदर और फादर, मुझे जितना विश्वास मुझ पर नहीं था उन्हें मुझ पर था कि नहीं मैं कर लूँगी, और उन्होंने हमेशा मुझे पुश किया कि नहीं बेटा तुम करोगी और कर सकती हो। आज नहीं आया, कल जरूर आएगा रिजल्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वो मेरे सपोर्टिंग गाइड थे और टीचर्स भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। जैसे यहाँ के टीचर्स भी जो भी मुझे ज़रूरत थी, अगर मैं कुछ भी जो मैं नहीं भी बता पाती थी वो भी ये समझते थे और उनको पूरा किया इन्होंने, चाहे वो सिलेबस से रिगार्डिंग हो चाहे पर्सनली कुछ हो, कुछ भी हो, हमेशा गाइड किया है। तो मैं सबसे यही कहूँगी, और स्पेशली गर्ल्स से, कि आप पढ़ो और अपना एक एम बनाओ। किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, खुद सेल्फ सफिशिएंट बनो। अगर आपके गार्जियन आपको मौका दे रहे हैं पढ़ने का तो आप अपने पैरों पे खड़ा होइए, किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी के साथ। मैडम, आपके दिमाग में मतलब ऐसा कुछ नहीं आता था कि बताओ नहीं होगा तो क्या करेंगे? सर मेरे दिमाग में ऐसा बहुत कुछ मेंटली प्रेशर, क्योंकि सोसाइटी जिस अकॉर्डिंग है हमारी, खासकर सबसे बड़े दुश्मन हमारे रिश्तेदार होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो आपके पेरेंट्स के कान में कुछ भर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो इतने लोगों की सुनते हैं लेकिन उनकी बातें मुझ तक नहीं आने देती। तो मुझे ये सब थोड़ा सा देख के लगा कि नहीं, अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या करना है, लेकिन मैंने एक एम बनाया कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मेरे पर भरोसा है कि नहीं मैं करूँगी। और कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत सेल्फ डाउट आता है, लेकिन जब पेरेंट्स को देखा कि नहीं भाई उनको ज़्यादा भरोसा है मेरे ऊपर, तो मैं कोई गलत ऐसा कदम भी नहीं उठा सकती। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा कुछ गलत है तो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर देखें, क्यों पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट किया, अगर आप ऐसा कुछ गलत करते हो तो उन पर क्या होगा। बस यही सब सोच के फिर मैं थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़े और मैंने कहा नहीं, अब कंटिन्यू ही करना है और जब तक क्वालिफाई नहीं होगा तब तक लगी रहूँगी। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया तो आपने माता पिता को बताया, उनका क्या रिएक्शन था? सर उनका रिएक्शन यही था कि बेटा हमें पता था तुम कर लोगी, आज नहीं तो कल जरूर होना है, बस इसी तरह मेहनत करते रहो और तुम्हारे किस्मत में बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, जो होता है उसको भूल जाओ, कोई बात नहीं। देखो, लड़कों के लिए ज्यादा समस्या नहीं होती, लड़कियों के लिए कई प्रकार की बाध्यता होती है। और दूसरी बात, पेरेंट्स के लिए मजबूरियां होती हैं। क्योंकि देखो, कई बार कहते हैं कि 1 साल के अंदर बेटा निकाल लो तो ठीक है, नहीं तो आपकी भी शादी करना है, ये सारी चीजें होती है। समाज के अकॉर्डिंग भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि समाज एक तरह से एक प्रेशर डाल देता है। तो हम जब समाज में रहते हैं तो उनकी बातों को भी फॉलो करना होता है कि बेटिया देखो 23 साल की हो गई, 24 साल की है, उसकी शादी करना है। कई प्रकार की समस्या परेशानी आती हैं, लेकिन एक लड़की जो कर सकती है उसने अपना कर दिखाया, जितना उसमें था 100% अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए, पूरी मेंटली यानी कि तरह से इस तरह से मतलब उसको मैनेज किया कि घर भी, क्योंकि देखो लड़का एक घर के लिए होता है, लेकिन लड़कियां हमेशा 2 घर को बना के चलती हैं। इसलिए डियर, आप लोग भी लगे रहिए। आज इन्होंने सबने निकाला है, कल आपका भी नंबर है।
सो धन्यवाद। महिंद्रा की वाराणसी ब्रांच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।